मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। हिंदू जागृति अभियान के तहत आज का मेरा विषय है अलाउद्दीन खिलजी, जिसको भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने बहुत बड़ा टैक्स सुधारक कहा है। यहाँ तक कि उसको भारत के नेपोलियन तक की संज्ञा दी है। आज मैं उसकी वास्तविकता के बारे में आपको अवगत कराऊंगा कि वो कितना बड़ा काफिर किलर था अथवा गाजी था। मित्रों, वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अलर्ट बेल को प्रेस करना ना भूलिए। तो मित्रों, मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वो इतनी निर्ममता के साथ में लगान वसूलता था कि उसके समय में एक एक कर अधिकारी 20-20 मुकदमे सुनता था। यानी कि वो एक साथ 20-20 चौधरियों से उनकी गर्दन बांधकर लात और मुक्के बरसाकर कर वसूल सकता था। उसके समय में लोग नजराना अधिकारी से इतना डरते थे कि नजराना अधिकारी को बुखार से भी बुरा समझते थे। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार वो सुल्तान और बयाने के काजी मुगीसुद्दीन की एक मनोरंजक वार्ता का जिक्र करता है, जिसमें वो कहता है कि सुल्तान मुगीसुद्दीन काजी से कहता है कि भाई काफिर हिंदुओं के लिए क्या विधान है, जिसमें काजी सुल्तान को बोलता है कि ये काफिर हिंदू भुगतान देने वाले हैं, नजराना देने वाले हैं, इनके साथ में निर्ममता से पेश आया जाए, इनको जंजीरों में जकड़ा जाए और इनको कुचल दिया जाए। तो काजी की बात को सुनकर उसने कहा इन काफिर हिंदुओं के साथ में क्या किया जाना चाहिए। तो काजी सलाह देता है कि इन काफिर हिंदुओं के साथ बुरी तरह से पेश आया जाए, क्योंकि इस्लाम का गौरव बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो उसने सुल्तान को सलाह दी कि यदि कर अधिकारी हिंदू से चांदी मांगे तो हिंदू बिना किसी हिचकिचाहट, विनम्रता और आदर सम्मान के साथ में सोना दे। मतलब यदि कर अधिकारी हिंदुओं से चांदी मांगे तो उसको बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना हिचकिचाहट के सोना देना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि कर अधिकारी थूकना चाहे तो काफिर हिंदू बिना किसी हिचकिचाहट और आदर के साथ में उसका थूक अपने मुंह में लेने के लिए अपना मुंह खुला रखे। सुल्तान काजी की इन बातों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, ओ काजी, तू तो बड़ा विद्वान है, आज से ही हिंदुओं के साथ में यही नीति लागू कर दो। इन काफिर हिंदुओं के पास में इतना अनाज, दूध, दही छोड़ो कि केवल अपना गुजारा भत्ता कर सकें, ये कभी भी संगठित ना हो सकें, संपत्ति इकट्ठी ना कर सकें। इनको जंजीरों में जकड़ो, इन पे अत्याचार करो, क्योंकि इस्लाम का गौरव बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। सुल्तान से मुगीसुद्दीन काजी यह भी कहता है कि भाई काफिर हिंदू कर देने योग्य हैं, क्योंकि महान इमाम अबू हनीफा, जिसके धर्म का हम पालन करते हैं, उन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने की अनुमति दी है, इसलिए इनसे टैक्स वसूला ही जाना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में टैक्स देते देते हिंदुओं की इतनी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि वो भूमि से उपज का 50% तक टैक्स वसूलता था। इस कारण हिंदुओं की इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी
कि उनके घर में सोने और चांदी के तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए थे। यहां तक कि हिंदू महिलाओं को मुस्लिमों के यहां पे सेविकाओं का कार्य करना पड़ता था। इस कारण वो इतने दयनीय हो गए। उस दौरान में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पतन हुआ और बहुत सारे हिंदू लगान या वसूली से बचने के लिए इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए। तो मित्रों, मेरा आपको यही कहना था कि आप थोड़ा सा इतिहास को सही से जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जो वास्तविक इतिहास है वो तो इन वामपंथी इतिहासकारों ने एक साजिश के तहत में हमारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया ही नहीं। भाई, हमको इन्होंने एक सेकुलरिज्म के रास्ते पे डाल दिया, जिसको पढ़ के हम लोग सेकुलर हो गए हैं और वास्तविकता को जान ही नहीं रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी तो इतना बड़ा बलात्कारी या रेपिस्ट था कि जैसे ही किसी हिंदू राजा की राजकुमारी या रानी को देखता था या उसके रूप के चर्चे सुनता था, तो उस राज्य की महारानी या राजकुमारी को पाने के लिए बेचैन उठता था और उस राज की रानी या महारानी या राजकुमारी को अपने हरम में डालने के लिए, अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उस राज्य पे हमला करवा देता था। उदाहरण के लिए रानी पद्मिनी का किस्सा तो आपकी सबकी जुबान पे हो गई, जिसके बारे में संजय लीला बंसाली ने एक पिक्चर भी बनाई थी, जिसपे काफी हो हंगामा भी हुआ था और बड़ा हंगामा हुआ था। उस पर करणी सेना ने किया था, लेकिन वो मामला किसी तरह से दबा दिया गया और बाद में फिल्म में थोड़ा मामूली अमूल चमूल परिवर्तन भी कर दिया गया, ताकि भाई हिंदू नाराज ना हो जाएं, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अलाउद्दीन खिलजी की वास्तविकता को जानिए और उसके बारे में सोचिए। ये वीडियो कोई मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपने लिए आपसे मनगढ़ंत नहीं बता जा रहा हूं। इसके लिए मैंने 2-3 एक मिस्टर सक्सेना की मध्यकालीन भारत और एक बड़े हिंदू इतिहासकार हुए हैं पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिनकी किताबें एक साजिश के तहत सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो स्कूल और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया गया इतिहास है उसमें सत्यता नहीं है। भारत में विश्वविद्यालय और स्कूलों में पढ़ाया गया इतिहास किसी जोक से कम नहीं है, एक पाखंड है और हमको बेवकूफ और गलत रास्ते पे ले जाने वाला है, ताकि लोग हम लोग हिंदू लोग हकीकत से कभी वाकिफ ही ना हो पाए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैं आगे भी हिंदुओं को जागृत करने के लिए अपना प्रयास जारी रखूंगा। आगे भी ऐसी वीडियो डालता रहूंगा। तो मित्रों, मेरा आपसे एक बार फिर निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अलर्ट बेल को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप अपने मित्रों, संबंधियों को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए, या जो कोई किसी अच्छे ग्रुप में जुड़ा हुआ है उसमें इसको पोस्ट करिए और हिंदू जागरण में मेरा सहयोग करिए। इसी के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।